ओ सॉरी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हो आप? चलो, कल अपने पढ़ा था सेल की संरचना, कार्य और सेल क्या चीज़ होती है, उसमें कितने उसके क्या क्या होते हैं, अंगक होते हैं, ये सारी चीज़ पढ़ी थी। आज अपन उसी की कंटिन्यूटी में अपन पढ़ते हैं। जो सेल पढ़ा था उसके आगे क्या आता है, टिश्यू। मतलब सेल के समूह को अपन क्या बोलते थे, टिश्यू बोलते थे। तो वही अपन लेके आते हैं। चलो टिश्यू के बारे में, ये रहा टिश्यू है, टिश्यू के बारे में अपन पढ़ेंगे। समझ में आया इतना सा? चलो ठीक हो, यहाँ पढ़ते हैं अपन क्या होता है टिश्यू। TISSUE, टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊतक। जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनको ऊतक समझ में आएगा, साइंस के स्टूडेंट हैं उनको टिश्यू समझ में आएगा। तो जो भी हो कोई बात नहीं है, जो आर्ट वाले हैं वो भी क्या धीरे धीरे क्या सीख जाएंगे, टिश्यू सीख जाएंगे। क्योंकि ये सारे अपने आप किससे आते हैं, अपने एजुकेशन लेवल बढ़ता है उनसे आते हैं। जैसे अपन एनएम की बात करें, कोई टाइम एनएम 5वीं पास होती थी, बाद में 8वीं पास किया, जैसे स्टैंडर्ड बढ़ा, फिर 10th पास हुआ और ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ा। मतलब सारे लोग पढ़ने लिखे, आज सारे लोग पढ़े लिखे हैं। तो 12वीं पास को आपने क्या किया, एनएम में एडमिशन का क्राइटेरिया, मतलब आज जितनी सारी एनएम है वो सारी 12th पास हैं या 12वीं पास हैं। इसी के कंटिन्यूटी में अपन पढ़ते हैं। बहुत छोटे से टॉपिक है, ऊतक। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये सेल होती है। सेल क्या होते हैं, सेल क्या होता है, सेल ये देखो टिश्यू लिखा आपने, टिश्यू को आपने क्या बोला था, ऊतक। ये अपने होती है सेल, सेल को आपने क्या लिखा था, कोशिका। कोशिका लिखा था। कोशिका है वो एक कोशिका से, अगर ये बहुत सारी कोशिका मिल जाए, मैं कोशिका के समूह को समान संरचना और कार्य वाली कोशिका बन जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मतलब ऊतक की परिभाषा क्या होगी, क्या होगी आप बताओ? कोशिका के समान संरचना व कार्य के समूह को अपने क्या कहा था, टिश्यू, या अपन टिश्यू को क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। ये है ना, ऊतक कहते हैं। चलो ये तो कहते हैं। अब ये आपको इतनी समझ में आया, क्या समझ में आया, एक ऊतक। मतलब ऊतक किसे अपन कहते हैं, मतलब कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। चलो नेक्स्ट अपन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे टिश्यू, और ये इधर क्या है, टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, ऊतक। ठीक है, इसकी परिभाषा में क्या लिखा है, एक समान संरचना कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समझ में आ गया? तो यह परिभाषा लिख लेना। उसके बाद में ये है कि अपन इसकी परिभाषा दे दी ऊतकों को। अब ये टिश्यू या ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये कार्य और उसकी संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। और ये वर्गीकरण जो होता है वो क्या होता है, इसको मोस्टली कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। 4 भागों में, अब ये हो गया कि 4 भाग, कौन 4 इसके कौन से भाग हैं टिश्यू के,
तो देखो टिश्यू को अपने ये मतलब सरकारी का इतनी प्रकार की क्या होती हैं ये उत्तक होते हैं। एक नंबर की अपन बात करें उपकला उत्तक, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में इपिथेलियल टिश्यू। आपको बस नाम याद रखने, इसके अलावा कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। सेकंड नंबर का इसका आता है, क्या आता है, संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। आगे अपन थोड़ी डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नाम देखो। तीसरे नंबर की अपने जो आती है वो कौन सी है, पेशीय उत्तक। इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। समझ में आया इतना सा। चौथे नंबर का अपना जो उत्तक है उसको बोलते हैं तंत्रिका उत्तक या फिर नर्वस टिश्यू। अब अपन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार दोबारा देखते हैं। कुछ उत्तक कितने प्रकार के हो गए, 4। सबसे पहले उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा अपने पेशीय या फिर मस्कुलर उत्तक, और फोर्थ अपना आता है तंत्रिका उत्तक। 4 नाम याद हो गए। अब नाम के अकॉर्डिंग अपन देखो छोटा सा डिटेल यहाँ पढ़ लेते हैं, डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। उपकला उत्तक है वो अपने मोस्टली शरीर में सब जगह मोस्टली पाया जाता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, उपकला उत्तक कहते हैं। इसका एक उपनाम है इसलिए। संयोजी उत्तक मोस्टली एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ब्लड है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड तो सारे जानते हैं, खून, तो वो भी एक क्या है, कनेक्ट, जो परिवहन का काम भी करता है। और इसके कनेक्टिव में ये एक दूसरे को बॉन्डिंग करने का सिस्टम होता है, इसकी वजह से। पेशीय उत्तक, मसल्स, अपने बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं ना मसल्स, जो क्या करती हैं, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये क्या मसल्स और नर्वस सिस्टम, ये बड़ा तंत्रिका उत्तक, इन्हीं की करामात है। और जो लोग हार्ड एक्सरसाइज करते हैं उसकी क्या होती हैं, मस्कुलर बिल्ट होते हैं, मतलब बहुत मसल्स अच्छी तरह फैली हुई रहती हैं। तंत्रिका उत्तक क्या होता है, तंत्रिका उत्तक होता है अपना जो नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर जो उत्तक पाए जाने वाले हैं वो सारे क्या होते हैं, तंत्रिका उत्तक होते हैं। अपनी मसल्स या स्केलेटन सिस्टम में पाए जाने वाले मस्कुलर होते हैं। ब्लड में और ये अदर पाने जाने वाले संयोजी उत्तक होते हैं। आपको इतना सा समझना है, समझ में आ गया। चलो इसके कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं। ये उत्तक हैं, विथ डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इसका क्या कार्य है, कहाँ क्या होते हैं, अपने पहले डिस्कशन किया, अब अपन दोबारा देख रहे हैं। देखो टिश्यू ऑफ द बॉडी, शरीर के उत्तक। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले कौन से, इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, वो अपने शरीर में मोस्टली जगह होती हैं। देखो यहाँ पे इसने दिखाया है, ये क्या है, इपिथेलियल टिश्यू। मैंने बताया मसल्स सबसे ज़्यादा कौन, यहाँ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं, ये देखो मसल्स, एक बोन, ये जो सारे मसल्स अटैचमेंट होती हैं, जो एक्सरसाइज करने से क्या मस्कुलर स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये क्या है, स्केलेटन मसल्स यहाँ दी है। और जैसे मसल्स हैं वो भी 3-4 टाइप की होती हैं, लेकिन वो अपने ज़्यादा डिटेल की नहीं है। इपिथेलियल टिश्यू है वो अपने शरीर में ज़्यादातर पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू है, ये यहाँ पे इसने शो किया है, इसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस सिस्टम अपने ब्रेन में होता है, क्योंकि अपने बॉडी के सारे सिस्टम कंट्रोल कहाँ से होते हैं, ब्रेन से। तो ये नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, वो अपने कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में पाए जाने वाले टिश्यू कौन से होते हैं, नर्वस टिश्यू। और इसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। जैसे अपने बॉडी की क्या होती है, सेल होती है, सब वैसे ही नर्वस सिस्टम की या तंत्रिका तंत्र की, उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरॉन कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं कि जो मसल्स हैं या जो स्केलेटन मसल्स हैं वो मोस्टली क्या होते, या जो मस्कुलर टिश्यू वो 3 प्रकार के होते हैं। वो ऐसे होते हैं, एक तो स्केलेटन मसल, जो अपने स्केलेटन मतलब अपने बोन्स वगैरह के पास पाए जाते हैं, वो सारे स्केलेटन मसल्स होते हैं। हार्ट अपना जो पंपिंग करता है, मतलब 24 आवर चलता रहता है, वहाँ हार्ट या हृदय में पाई जाने वाली जो मसल्स या जो हैं
उसको अपन कार्डियक मसल कहा जाता है, जो हृदय में होती हैं। और स्मूथ मसल्स हैं जो अपने बहुत ज़्यादा स्मूथली रहती हैं, वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत में होते हैं। बस इतना सा है। उसके बाद अपन कंटिन्यूटी में लेके आते हैं कि ये संयोजी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। देखो, संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू, उसके कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अवकाशी ऊतक होता है, वसा या फैट टिश्यू होता है, तंतुमय ऊतक होता है, अपने नाम देख लो, लचीले ऊतक होता है, उपास्थि ऊतक होता है, लसिका ऊतक होता है, श्लेष्मा ऊतक होता है। मैंने बताया था जो कनेक्टिव टिश्यू का एक था ब्लड ऊतक होता है और एक बोन ऊतक होता है। बेसिकली इतना सा समझ में आपको। मतलब संयोजी ऊतक है जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो कितने पर होते हैं, ये अपने बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और अपने काम की ज़्यादा इसमें लेवल में नहीं है। संयोजी ऊतक मोस्टली 8 प्रकार के होते हैं अपने से एक ह्यूमन बॉडी में। एक होता है अवकाशी, वसा ऊतक, तंतुमय ऊतक, लचीला ऊतक, उपास्थि, लसिका, श्लेष्मा, रक्त और बोन ऊतक। बस इतने से। चलो इसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट लेके आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था आपने, जो कि मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जो अपने मसल्स में मोस्टली होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशीय ऊतक। इतना समझ में आ गया। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो इसको अपन ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये कितने होते हैं अपने पढ़े थे, 3 अपने शरीर में पाए जाते हैं। कंकालीय पेशीय मतलब स्केलेटन मसल्स, जिसको ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। चिकनी मसल्स मोस्टली अपनी आंत में होती हैं। और हृदय को जो हमेशा पंपिंग या कंट्रोल, उसको कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होते हैं, उसको अपन हृदय पेशियाँ कहा जाता है। ये अपने पहले ही अपने वहाँ पे डिस्कशन कर लिया। वही सेम चीज़ें अपने मैंने डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करी है कि आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। वो क्या चीज़ है, देखो ये अपने लिखा है स्केलेटन मसल्स, हड्डियों में जो होता है, हड्डियों के आसपास। ये जो कार्डियक मसल्स ऐसे इसकी संरचना होती हैं, ये कहाँ होती हैं, हार्ट में या हृदय में। ये बोन का मतलब हो गया अस्थि में। और तीसरा आता है स्मूथ मसल्स है। ये स्मूथ मसल्स हैं, ये कहाँ होते हैं, आंत में। आंत कौन सी होती हैं, छोटी आंत हो सकती है जिसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और बड़ी आंत को अपन लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक हो। इसके बाद में अपन आती है जो नर्वस टिश्यू क्या होता है। नर्वस टिश्यू भी अपने पढ़ा था, तीसरा टाइप क्या होता है नर्वस टिश्यू। समझ में आ रहा है कि इसके में कुछ, देखो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी अपन इसकी कंटिन्यूटी में देखते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका, तंत्र में पाए जाने वाला टिश्यू है, उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। इसकी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। आप बोलते हैं ना किसी को न्यूरॉन प्रॉब्लम हो गई है, वो किससे रिलेटेड हो गई, अपने तंत्रिका ऊतक की वजह से। ठीक हो। चलो अब ये है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, अपन ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन अपन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या होते हैं माइंड में, और अपने पढ़ना, लिखना, सोचना, याद करना, ये सारे इसमें कौन कंट्रोल करता है, न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम। ये अपने शरीर की जितनी सारी एक्टिविटीज़ सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये शरीर के अंदर व बाहर उद्दीपनों को ग्रहण करता है। मतलब उद्दीपनों का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी किसी भी गर्म चीज़ पे हाथ जाता है तो आपके माइंड ऐसे आप थोड़ी सोचते हैं यार गर्म लग रही है, इसको उठाऊँ क्या नहीं उठाऊँ या जलने दूँ, नहीं उठता ना।
तो वह क्या होता है, अपना माइंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड देता है। और ऑटोमेटिक से क्या होता है, जहाँ गर्म रखा हुआ है, भाई ये गर्म चीज़ है, तो यहाँ हाथ लगते तुरंत हट जाता है। ये कौन कंट्रोल करता है, इस अपना नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया, जो हमारे न्यूरॉन्स है, इसमें ये चीज़ें 3 चीज़ें आती है। ये 2 भागों से मिलके बना होता है। कितने भागों से बना होता है, 2 भागों से। कौन कौन से होते हैं, इसमें 2-3 चीज़ होती हैं। एक होता है कोशिका का, जिसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी, और एक होता है अपने प्रवर्ट प्रोसेस के अंदर एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्रियोट्स होते हैं। सेल बॉडी, एक्सॉन्स और डेंड्रियोट्स, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। मतलब नर्वस सिस्टम अपने कहाँ पाया जाता है, न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। सबसे इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉनों के समूह को नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के समूह को न्यूरॉन। ये अपने शरीर के जो भी उद्दीपन की क्रिया होती हैं वो सारी ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं। अपन जैसे खाना खा रहे तो अपना हाथ हमेशा सीधा कहाँ जाता है, माउथ में जाता है, माउथ तक ही जाता है ना, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा चला जाए। ये कितने प्रकार के, इसके कितने भाग होते हैं। एक न्यूरॉन की संरचना की अपन बात करें, या फिर जो नर्वस टिश्यू है उसकी अपन बात करें, तो कितने प्रकार में डिवाइड किया गया, 2 भाग होते हैं इनके। एक सेल बॉडी होता है, एक होता है प्रवर्ट प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्रियाट्स होते हैं। इसकी देखो संरचना अपन देखते हैं कैसे क्या होती है। ये इसकी क्या है, एक छोटी सी संरचना है। संरचना कैसी हो गई, मैंने वहाँ पे बताया था। ये तो रहा इसका डेंड्रियाट्स, ये डेंड्रियाट्स हैं। न्यूक्लियस अपने समय होता है, हर चीज़ में न्यूक्लियस होता है। केंद्रक पढ़ा था ना आपने, तो सब में क्या होता है, केंद्रक। ये रहा केंद्रक इसके अंदर, और ये रहा एक्सॉन्स। अपने एक्सॉन्स भी पढ़े थे, एक्सॉन्स और डेंड्रियाट्स पढ़े थे। ये इसका क्या होता है, यहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं जहाँ पे बाहर निकले। ये अलग माइलिन शीथ होता है, मतलब माइलिन शीथ मतलब इस पर जो कवर लगा रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। इसके अंदर जो इसमें इस्सेवान सेल, इसके अंदर एक सेल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस्सेवान सेल बोलते हैं। और ये किसकी संरचना है, न्यूरॉन की। और इनको यहाँ पे जोड़ने के लिए माइलिन शीथ है, इसके बीच में जो कनेक्टर है इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर्स। और जो कोनों पे होता है, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर, ये जो कोना है लास्ट का, इसके अंदर क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। समझ में आ गया। तो ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये क्या होते हैं, डेंड्रियाट के साथ जुड़ते हैं। मतलब क्या हो गया सीधा, ये एक न्यूरॉन है तो ये दूसरे न्यूरॉन्स हैं, तो इसका तो क्या जुड़ेगा, डेंड्रियाट्स, उसका क्या जुड़ेगा पीछे से, उसका एक्सॉन्स, या एक्सॉन्स टर्मिनल्स हैं, वो यहाँ पे आपस में जुड़ते हैं। और ये न्यूरॉन्स के समूह को जुड़ना ही क्या होता है, इसके क्या होते हैं, जुड़ने की वजह से क्या होता है, अपना एक पूरा सिस्टम बनता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ के फिर अपना पूरी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, ये न्यूरॉन नर्वस सिस्टम बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आया होगा। और बहुत छोटे छोटे अपने क्लासें लगा रहे हैं, और ये जो क्लासें लगा रहे हैं वो अपन इसलिए लगा रहे हैं, आपके लेवल की लगा रहे हैं। और आपको ये जो चीज़ें हैं, बस इतनी चीज़ें पढ़नी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसकी वजह से लगा। चलो अपन इसके कल कंटिन्यूटी क्लास में मिलते हैं। चलो ओके बाय, थैंक यू।